मास्टरबेशन की लत आजकल 90% ऑफ द लोगों को लग रखी है। इससे 22 किलो वेट गेन किया और 70 केजी पे पहुंचा, तो अच्छे बेनिफिट हुए। यही कहूँगा कि हो सके तो कम कर दो या हो सके तो बंद ही कर दो। तो कैसे हो भाइयों आप सब, ये मेरी YouTube पे फर्स्ट वीडियो है। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित फिटनेस चैनल। तो इस वीडियो का टॉपिक है हमारा वेट गेन। तो वेट गेन देखो, मैं पर्सनली आपको अच्छे से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक स्किनी बच्चा था। तो मैंने भी पर्सनली वेट गेन किया है, मतलब 20 to 25 केजी मैंने वेट गेन किया है। विद इन अ ईयर मैंने इतना वेट गेन किया था। तो मैं इसलिए आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि मैंने वेट कैसे गेन किया और आप वेट गेन कैसे कर सकते हो। तो वेट गेन को मैंने 5 पॉइंटों में डिवाइड किया है। बढ़ते अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा मेरी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि कैसे मैंने वेट गेन की शुरुआत करी। तो वेट गेन की शुरुआत मैंने सबसे पहले घर से करी थी और ये आपको भी मेरे से सीखना चाहिए कि मैंने कैसे स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने घर पे वेट एक्सरसाइज लगाना शुरू किए। पुशअप, पुलअप और जो ईट से वगैरह लगाते नहीं हम, बाइसेप कर्ल वगैरह, ये सब लगाने स्टार्ट करी। तो इससे मेरी भूख भी बढ़ी, साथ में मेरी थोड़ी मसल्स में जान भी आई। ताकि मैं अगर डायरेक्ट जिम में चला जाता तो मेरे को जीरो से शुरुआत करनी पड़ती। और मैंने यहाँ पे होम वर्कआउट से मैंने 2-3 मेरे को बहुत अच्छे बेनिफिट हुए। एक तो मेरी पुशअप पुलअप काफ़ी अच्छी हो गई। जब मैं जिम में गया तो मेरे को दूसरों की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ा पुशअप और पुलअप मारने में। दूसरा पॉइंट था, थोड़ी बहुत मेरी भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी, तो थोड़ी बहुत शरीर में कटिंग वगैरह आनी लग गई थी। तो ये तो आपके साथ भी हुआ होगा, थोड़ी बहुत कटिंग तो आ जाती है पर साइज़ नहीं आ पाता। तो साइज़ के लिए फिर आपको थोड़ा जिम वगैरह करनी पड़ेगी, जिम स्टार्ट करनी पड़ेगी। और सबसे मेन पॉइंट है रेगुलरिटी आ जाती है। जब आप होम वर्कआउट करने लग जाते हो तो उसके बाद आप रेगुलर जब वर्कआउट करने लग जाते हो तो आप ये नहीं है कि जिम गए 3 महीने की, 2 महीने की, 1 महीने की फीस दे दी, उसके बाद जिम जाना बंद। कई काफ़ी बंदे वो मैं देखता हूँ वो ये काम करते हैं। तो होम वर्कआउट करने से आपकी रेगुलरिटी और एक डिसिप्लिन आ जाता है, तो उसके बाद देन आप जिम जाओ। तो होम वर्कआउट करके ही मैंने अपना वेट गेन कर लिया था। उस समय मेरा जब वेट था, जब मैंने होम वर्कआउट स्टार्ट किया था, तब मेरा 42 के अराउंड मेरा वेट था और एज थी मेरी 15-16। तो मेरा 42 के अराउंड मेरा वेट था। तो उस समय मैंने गेन करके अराउंड मैंने 5 to 6 केजी मैंने गेन कर लिया था 3 to 4 मंथ में। तो उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट किया। तब मेरा जिम में जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम वेट तोला था तब मेरा 47, 48 या 46 इतना टाइप में ही था। तो उसके बाद यहाँ से मैंने 20 से 22 किलो वेट गेन किया और 70 केजी पे पहुंचा। तो वो कैसे हुआ तो वो मैं बताऊंगा आपको सेकंड पॉइंट में। तो सेकंड पॉइंट है हमारा डाइट एंड कैलोरीज। तो कैलोरीज के बारे में आपने सुना तो होगा कि वेट गेन के लिए आपको कैलोरीज सरप्लस में जाना होता है, पर ये सब आपको मतलब सर के ऊपर से जाती होगी सारी बातें। भाई कैसे करना है, कौन बना के देगा, हर चीज़ में क्या कैलोरीज देखे। तो मैंने देखो अपनी पर्सनली जब मैंने वेट गेन किया था तो मैंने ऐसा सब कुछ नहीं देखा था, पर मैंने फोकस किया था शेक्स पे। लाइक बनाना शेक हो गई। बनाना शेक पे भी ये था कि मैं ना चीज़ें ऐड करता था। जैसे कि बनाना शेक नॉर्मल लोग बना लेते हैं, बनाना शेक में आपको ऐड करना चाहिए पीनट बटर, बिल्कुल ऐड करना चाहिए। पीनट बटर के लिए आप पे अगर पैसे नहीं है तो आपको खाली पीनट डाल लेनी है। 10-20 रुपए की आपकी आ जाती है, 50 ग्राम या 100 ग्राम जो भी आती है, इतनी आती है अराउंड। तो ये आपको ज़रूर ऐड करनी है क्योंकि पीनट्स में हेल्दी फैट होता है जिसकी वजह से आपका वेट गेन करने में हेल्प होती है। और सबसे ज़्यादा मेन बात है, ये सब ढालने से ना आपको ऐसा जब पेट में जाएगा शेक तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपका पेट बिल्कुल ही भर गया है। अगर आप पीनट अलग से खाओगे तब आपको अलग से ऐसा लगेगा कि पेट भर गया है, पर शेक के अंदर आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। पर इवेंचुअली आपके अंदर कैलोरीज भी ज़्यादा आ जाती है। एंड शेक में आप ऐड कर सकते हो आइसक्रीम। आइसक्रीम एक तो दूध से बनी होती है, तो मतलब एक तरीके से हेल्दी रहती है, बट ये मार्केट वाली आइसक्रीम इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं रहती, बट आप इंक्लूड कर सकते हो। ये भी एक हेल्दी वे ही है वेट गेन करने का। बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह खाने से तो लाख गुना बढ़िया है। तो आप जैसे कि शेक, इससे आपका टेस्टी भी बनता है, साथ में आपका कैलोरीज भी ऐड हो जाती है और आपको रोज़ पीने में मज़ा भी आता है शेक वगैरह। तो उसमें आप शेक में डाल सकते हो ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट, किशमिश, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। आपका शेक बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसमें हाई इन कैलोरी हो, आपको पता भी ना चले कि आपने कुछ खाया है और साथ में आपकी कैलोरीज भी अंदर हो जाए। एंड सेकंड आप ऐड कर सकते हो आइसक्रीम। तो आइसक्रीम ऐड करने का काफ़ी बेनिफिट है। एक तो आपको कैलोरीज मिल जाती है, एक तो आपका टेस्ट अच्छा हो जाता है बनाना शेक का, जो भी आप शेक पी रहे हो, और जिससे कि आप रेगुलर शेक पीते हो तो आपको पीने में मज़ा भी आता है। तो आपको आइसक्रीम ले लेनी है 10 से 20 रुपये की, मार्केट से आपको आ जाती है और घर पर बना सकते हो तो वो वेल एंड गुड है। तो और साथ में आता है अगला पॉइंट है हमारा नट्स डालने का। नट्स लाइक बादाम, किशमिश, अखरोट। तो इनसे आपका मतलब पेट भी नहीं भरेगा और साथ में आपके अंदर कैलोरीज भी ज़्यादा आ जाएगी।
तो ये बहुत ज़्यादा की फैक्टर होते हैं हमारे वेट गेन के लिए। तो आप इनको अपने बनाना शेक में जरूर ऐड करना। सेकंड आइटम हमें ऐड करना है ब्राउन ब्रेड और बनाना। देखो 2 बनाना तो आपके शेक में ही हो जाएंगे, 1 बनाना आपका ब्राउन ब्रेड के साथ हो जाएगा और साथ में पीनट बटर। तो ब्राउन ब्रेड से आपको अच्छे खासे कार्ब वगैरह मिल जाएंगे और बनाना से तो मिलेंगे, और साथ में फैट आपको पीनट बटर दे देगा और बनाना में तो होता ही है फैट। तो इससे आपको इवेंचुअली वेट गेन होगा। और साथ में आप इनके साथ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो। मैं एक रेसिपी आपको साइड में शो हो रही होगी, नीचे चल रही होगी, तो उसमें आप अच्छे से देख सकते हो। थर्ड आइटम है हमारा फुल क्रीम मिल्क। देखो फुल क्रीम जो मिल्क होता है उसके अंदर ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो जब मैं वेट गेन कर रहा था तो मैं 1 से 1.5 किलो मैं दूध पिया करता था। तो मैं दूध कैसे पीता था, एक तो मैं बनाना शेक में हो गया। देखो तुम नॉर्मल दूध पियोगे तो तुमसे पिया नहीं जाएगा, तो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पी के देखना। एक तो हो गया बनाना शेक में पीना, दूसरा होगा गर्म करके दूध ब्रोनवीटा या फिर कोई भी आपका घर में कोई सा भी ब्रोनवीटा हॉर्लिक्स या कुछ भी है उसमें डाल के पियो, टेस्ट भी रहेगा और साथ में आपसे ज़्यादा पिया भी जाएगा। और ब्रोनवीटा और चीनी डालने की वजह से आपके अंदर इवेंचुअली ज़्यादा कैलोरीज भी आएगी, जिससे आपका वेट गेन होगा ही होगा। तो एक बार ये जरूर ट्राई करना। लाइक आप सुबह बनाना शेक पी लेना, दोपहर में आप दूध पी लेना और रात को सोने से पहले एक बार दूध पी लेना। इसे आप अपने टाइम के शेड्यूल के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। तो देखो मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो एक आम बंदा जो होता है, जो अभी जिम शुरू की है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर मैं उसे साफ यूँ कह दूँ अरे भाई कैलोरीज ऐड करनी है तेरे को लेनी है 500 कैलोरीज बढ़ा के 1000 कैलोरीज बढ़ा के, तो उसके सर के बिल्कुल ऊपर से जाएगा। पहले उसे अपना BMR निकालना पड़ेगा, फिर वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल के फिर उसमें कैलकुलेट करेगा, तो पूरा दिन उसका कैलकुलेशन में चला जाएगा। एक नए बंदे को, बिगिनर बंदे को ये कोई नॉलेज नहीं होती है, उसे लगेगा ये सरदर्दी। वो सोचेगा अरे हमसे ना हो रहा, एक तो ये सब कुछ कैलकुलेट करो और ये फिर उस कैलकुलेशन से खाओ। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ये जरूर ट्राई करना। बाकी मैं आपको एक डाइट प्लान दे दूंगा पूरा बिगिनर के लिए, जिसे वेट गेन करना है तो उसे आप फॉलो करके देख लेना। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के ऊपर देखो मैंने बहुत गलतियां करी थी ट्रेनिंग में। शुरुआत में मैं ना सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाया करता था, बस बॉडी बनानी है बॉडी बनानी है, और उस समय थोड़ी कटिंग वगैरह आने लगी तो ऐसा लग रहा था बॉडी बन रही है। तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। आपको है ना एक ही टाइम जिम जाना है। जो बंदे सोचते हैं 2 बार जिम जाऊंगा और डबल बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इवेंचुअली आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं, फिर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। बस श्रेडीनेस बढ़ जाएगी, आपकी कटिंग वगैरह आ जाएगी। तो यही है। और मेन है आपको वर्कआउट ज़्यादा देर नहीं करना है। लाइक आपको 45 मिनट 1 घंटा कर लिया वर्कआउट, खाली वर्कआउट, और थोड़ा आपको बातचीत वगैरह करनी है जिम में, थोड़ा बहुत कर सकते हो तो अपना ये कर सकते हो। ज़्यादा आपको ट्रेनिंग हार्ड नहीं करनी है, नॉर्मल करनी है। और बाकी मैं यहाँ पे एक वर्कआउट प्लान डाल रहा हूँ, बेसिक वर्कआउट प्लान, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है हमारा रेस्ट। रेस्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग सबसे ज़्यादा इसे इग्नोर करते हैं, सबसे ज़्यादा इसे हल्के में लेते हैं एक तरीके से। चाहे तुम कितना भी अच्छा प्रोटीन ले लो, गेनर ले लो, अगर तुम रेस्ट नहीं लोगे तो तुम्हारे पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो आपको रेस्ट में क्या करना है, आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। किसी को 7 की लगती है, किसी को 8 की, किसी को 9 की, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद तो तुम आलसी माने जाओगे। तो आपको अच्छे से रेस्ट लेना है, क्योंकि देखो मैं आपको एक पूरा बताता हूँ। जब भी आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करने के बाद जो हमारे मसल टिश्यू है अंदर से टूट जाते हैं। आप न्यूट्रिशन देते हो, इसको प्रोटीन देते हो, कार्ब देते हो। प्रोटीन से वैसे मेनली हमारे टिश्यू वो होते हैं, रीजनरेट होते हैं। तो ये अंदर जाके जब हम प्रोटीन वगैरह लेते हैं, डाइट वगैरह लेते हैं, तो हमारे जो सिंथेसिस जो टूट रखे हैं यहाँ से, हमारे मसल सिंथेसिस, तो ये रिपेयर होते हैं। और जब ये रिपेयर होते हैं तो ये पहले से बढ़ के रिपेयर होते हैं, तभी हमारा साइज जो है कहीं का भी बॉडी पार्ट है वो ग्रो होता है। तो ग्रो तब होएगा जब आप रेस्ट लोगे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तब हमारी बॉडी ये काम करना शुरू करती है। तो अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो रिजल्ट आपके रहेंगे 0 बिल्कुल। फिर आप देखोगे डाइट भी फॉलो कर ली, प्रोटीन भी ले लिया, गेनर भी ले लिया, सारे काम कर लिया, भाई का वर्कआउट प्लान भी फॉलो कर लिया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ है रिजल्ट? तो रिजल्ट तो भाई जब तक तुम रेस्ट नहीं लोगे तो रिजल्ट अपना बॉडी अपना काम कैसे करेगी? तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा मास्टरबेशन। देखो मास्टरबेशन की लत आजकल 90% ऑफ द लोगों को लग रखी है। तो इसमें मैं अगर आपसे ये कहूँगा कि आप इसे छोड़ दो और आपने छोड़ दिया, ऐसा तो मैं जानता हूँ होने से रहा। अगर ऐसा होता तो आप पहले ही छोड़ चुके होते। तो देखो मैं यही कहूँगा कि आप इसे कम कर सकते हो, कम लाइक आपको हफ्ते में 1 बार आप कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि छोड़ दो, बट बाकी अगर आप नहीं छोड़ पा रहे तो इतना रखो कि वीक के अंदर 1 बार कर लिया बस। वैसे इसके कोई भी बेनिफिट नहीं है। जैसे कि मैंने एक भाई से बात करी थी, वो मेरे को पता नहीं क्या क्या बता रहा। वो बता रहा भाई अगर मैं नहीं करूँगा तो भविष्य में खड़ा नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये सारे मिथ ऐसे बहुत सारे बन रखे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हो सके तो छोड़ दो, पर नहीं छोड़ पा रहे हो तो हद मार के वीक में 1 बार कर लो। तुम भी खुश, तुम्हारी बॉडी भी खुश। तो मतलब एक तरीके से तुमने वो चीज़ कर भी ली और ना भी करी, क्योंकि वीक में 1 बार से आपको कोई ऐसा हेल्थ में ऐसा कुछ वो देखने को नहीं मिलेगा कि आपकी बॉडी कम हो रही है। पर अगर आप रेगुलर करने लग जाते हो, इसके बहुत डिसएडवांटेजेस है।
तो यही कहूँगा कि हो सके तो कम कर दो या हो सके तो बंद ही कर दो। तो इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखना। और बाकी तो मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए जो एक बिगिनर को गेन करते वक्त दिक्कतें आती है। बाकी एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, अगर आपके लीवर में कुछ दिक्कत है तो आप लीवर 52 ऐड कर सकते हो अपने शेड्यूल में, पर अपने डॉक्टर से पूछ लेना। अगर आप जैसे जिम में जाओगे कि भैया मेरे को भूख नहीं लगती है, मेरा लीवर थोड़ा कमजोर है, तो मैं ठग भी सकते हैं एक तरीके से। तो इससे बढ़िया आप अपने डॉक्टर के पास, कहीं भी आसपास जो है आपके पास डॉक्टर, तो उनके पास जाके आप पूछ सकते हो मेरी लीवर वगैरह थोड़ा कमजोर सा है, तो वो लीवर 52 रिकमेंड करेगा, तो आप वो किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। तो वो आपकी डाइजेशन के लिए भी ठीक रहेगी और आपके लीवर के लिए भी ठीक रहेगी। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।